हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और सर्दियों का एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ, खासकर अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क या ऑफिस असिस्टेंट, जिसका कि अभी प्री एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को कंडक्ट हुआ था। 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को ये कंडक्ट हुआ है, यानी 4 या 12 शिफ्ट में लगभग कंप्लीट हुआ है। तो 12 शिफ्ट का सभी का एक आइडिया लेकर के आज कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहने वाली है ईएसएम कैटेगरी के लिए है ये। तो आप सभी भाई जो है इसको ज़रूर देखें और आइडिया लगाएं कि आप जो है कहाँ तक पहुँच रहे हैं। और यदि आप इसके आसपास भी नंबर बना रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, तो नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। आरआरबी में अक्सर देखा गया है ये अनएक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन के लिए जाना जाता है। तो कई बार इसमें 10-10, 15-15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी देखा गया है। 2023 की वैकेंसी में ऐसा हुआ था। तो आप सभी भाई बिल्कुल निराश ना हों। यदि इसके आसपास भी आपके नंबर बन रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है आपको फ़ायदा मिल जाए। मैं जो नंबर बताने जा रहा हूँ वो नॉर्मलाइजेशन के अनुसार ही बताऊँगा वैसे तो, लेकिन फिर भी कई बार होता है एक्सपेक्टेड है। देखिए, मेरा भी जितना मैं कोशिश करता हूँ डाटा इकट्ठा करने की, लोगों से बात करने की, खुद एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से ये आइडिया लगा रहा हूँ। वो कहते हैं ना, आई हैव अ राइट टू बी रोंग, तो वो वाला काम यहाँ भी चल सकता है। मुझे पूरा हक है कि मैं गलत हो सकता हूँ। एक तरह से अनुमान लगाने की कोशिश की है अपने अनुभव के आधार पर, और खुद एग्ज़ाम दिया है, तो उस वजह से थोड़ा आइडिया हो जाता है कि किस प्रकार का, किस स्तर का जो है परीक्षा हुई है और उससे कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं। एक जनरल कैटेगरी के बंदे होने के नाते और एक सर्विसमैन होने के नाते काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। हमारी स्पीड में, हमारी एक्यूरेसी में उतना ज़्यादा चीज़ें आ नहीं पाती हैं, उस लेवल की हो नहीं पाती हैं, क्योंकि इसमें जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ है वो 75-76 तक चली जाती है, जबकि हमारी मैक्सिमम 50 तक, जब ज़्यादातर स्टेट में देखा गया है वो 50 के आसपास ही रहती है। तो इस बार भी देखते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहले जानकारी दे दूं कि आपको इस बार जो है वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, कुछ स्टेट्स में तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र हो गया, आप मेंस के लिए तैयारी शुरू कर दीजिएगा। जिनके आसपास भी नंबर बन रहे हैं बिल्कुल छोड़िएगा मत। बैंक्स का ये खास स्थिति रही है कि ये क्या है, मौका नहीं देता है आपको। जैसे ही प्री का रिजल्ट देगा उसके 5-7-10 दिन बाद ही आपको मेंस कंडक्ट करा लेगा और आप बिल्कुल तैयारी कर नहीं पाएंगे। तो आप लगे रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि इस बार की वैकेंसी कितनी है। ये बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकली मैंने लगाया है कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से वहीं से उनकी वैकेंसी का पूरा डाटा ऑफिशियल डाटा है। देखिए, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो मैं कहीं और से उठा के ले आया हूँ, पूरा का पूरा ऑफिशियल है। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो 15 वैकेंसी एएसएम की, 7 वैकेंसी डीएसएम की। अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही कम है, 3-1। आसाम की बात करें तो 16 और 7। बिहार की बात करें तो 36-15। छत्तीसगढ़ 31-13। गुजरात 30-13। छोड़ दीजिए हिमाचल प्रदेश 5। डीएसएम भाई की कोई वैकेंसी नहीं है इस बार। जम्मू कश्मीर में 10 और 4। झारखंड में 9 और 0। इस प्रकार से आपका रहने वाला है ये जो वैकेंसी है आपकी स्टेट वाइज। उसके बाद कर्नाटक पे आ जाते हैं। कर्नाटका में 80 और 36। उसके बाद केरला में 35 और 14। मध्य प्रदेश में 54 और 24। महाराष्ट्र 10 और 4। मणिपुर 1। उसके बाद आपका मेघालय कोई वैकेंसी नहीं है। मिजोरम में 3 और 1, ये भी खाली है। नागालैंड में भी कोई वैकेंसी नहीं है। उड़ीसा में 30 और 13। उसके बाद पुदुचेरी में 1 वैकेंसी है, डीएसएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद पंजाब में 5 और 2। राजस्थान में 172, सबसे बड़ी वैकेंसी इस बार राजस्थान में देखने को मिली है, 172 और 78। तो ये जो वैकेंसी मुझे लगता है मैक्सिमम खाली जाने वाली हैं। उसके बाद हरियाणा में 19 और 8। तमिलनाडु में 46 और 21। ये आपकी वैकेंसी रहने वाली हैं। इसके बाद चलते हैं अगले पेज पर। तमिलनाडु की मैंने आपको बता दिया है, 46 और 21। उसके बाद तेलंगाना 45 और 20। त्रिपुरा 5 और 2। उत्तर प्रदेश में भी ठीक ठाक वैकेंसी है पिछले साल के मुकाबले, मैं उसका भी कंपेयर करूंगा। 45 है डीएसएम के लिए। उत्तराखंड 22 और 9। वेस्ट बंगाल में 14 और 7। इस प्रकार से आपकी वैकेंसी रहने वाली हैं। अब चलते हैं अपने सीधे एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर, जिसके बारे में ये वीडियो बनाई जा रही है। तो देखिए, स्टेट वाइज उसी सीनियरिटी से मैंने लगा दिया है। इसमें मैंने कंपेयर करने की कोशिश की है कि जो पिछले साल की वैकेंसी थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रही थी, मतलब जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रही थी। उसके बाद 2025 में आपको किस तरह की कट ऑफ रह सकती है, इस तरह का मैंने आइडिया लगाने की कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश में 2023 में 84 वैकेंसी थी, कट ऑफ गई थी 32.94। 2024 में 22 वैकेंसी थी, तो कट ऑफ गई 46.75। उसी तरह से इस बार जो है 15 वैकेंसी हैं यहाँ पर, तो वैकेंसी इस बार 22 और 84, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी थी, तो उसके मुकाबले देखा जाए तो लगभग
4 गुना वैकेंसी कम हो गई, 5 गुना वैकेंसी कम हो गई अगर 2023 का हम इसके मुकाबला करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पिछली बार की कट ऑफ है उससे थोड़ा सा हायर साइड यानी 50 का यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। पिछले 2 सालों में कोई वैकेंसी नहीं थी, लेकिन इस बार 3 वैकेंसी हैं, तो यहाँ पर मैं 52 की कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। असम की बात करें तो पिछले 2023 में 30 वैकेंसी थी, 28 कट ऑफ गई। 24 में 22 वैकेंसी आई तो 33 कट ऑफ गई। इस बार आधी लगभग 6 वैकेंसी कम है, तो मैं लगभग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से 54 की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 54 के आसपास यहाँ पे मेरिट रह सकती है। देखिए, हर एक चीज़ में आप प्लस और माइनस आप 3 नंबर जरूर कर लीजिएगा, इसमें 3 मार्क्स जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पहली बार एक्सपेक्टेशन है किस हिसाब से अपने अनुभव के आधार पर ये बताने की कोशिश की जा रही है। बिहार में 2023 में 15 वैकेंसी थी, कट ऑफ गई थी 39.44। 2024 में 54 वैकेंसी आई तो कट ऑफ हो गई 56.25। जैसी वैकेंसी बढ़ी लेकिन यहाँ पे कट ऑफ भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कई बार एक्सपीरियंस में आ जाते हैं, यहाँ पे वो भी थोड़ा सा ईजी आ जाता है, तो कट ऑफ देखने को मिल जाती है। इस बार वैकेंसी लगभग 3/4 हो गई हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो हायर कट ऑफ साइड लग रही है वो बिहार की लग रही है, 60 के आसपास जाने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ की बात करें 2023 में 43 वैकेंसी थी, कट ऑफ थी 37.78। 2024 में 32 वैकेंसी थी, कट ऑफ रही 29.50। इस बार 31 वैकेंसी है, यानी सेम वैकेंसी है, तो 30 के आसपास ही मुझे इसके रहने की उम्मीद है। गुजरात में 9 वैकेंसी थी, पिछली बार 35 आई तो 37 कट ऑफ थी, इस बार 30 है, यानी लगभग सेम है। मुझे 40 से 42 के आसपास इसकी कट ऑफ रहने की उम्मीद लग रही है। हिमाचल प्रदेश में बहुत ही कम वैकेंसी हैं, तो 55 के आसपास मुझे इसकी कट ऑफ नज़र आ रही है। JNK की बात करें तो 10 वैकेंसी हैं इस बार, 45 के आसपास कट ऑफ। झारखंड की बात करें तो 9 वैकेंसी हैं, ये भी डेंजर जोन में है, 60 के आसपास कट ऑफ। कर्नाटक की बात करें तो 80 वैकेंसी हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं, 35 से भी नीचे रहेगी, ये मैक्सिमम मैंने बता दिया है, इससे नीचे ही रहेगी, 35 से भी नीचे ही रहेगी। केरला में 35 वैकेंसी हैं, थोड़ा सा डाउट क्रिएट करवा रहे हैं ये, तो 50 के आसपास मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रहने वाली है। आगे बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए 2023 में 47 वैकेंसी थी, कट ऑफ रही 40। उसके बाद 65 वैकेंसी आई 2024 में, कट ऑफ रही 42.75। और 2025 में इस बार 54 वैकेंसी है, मुझे कट ऑफ 50 के आसपास नज़र आ रही है। महाराष्ट्र में भी मुझे 50 के आसपास ही नज़र आ रही है। मिजोरम को खाली छोड़ दीजिए, इस बार 3 ही वैकेंसी आई हैं, 55 के आसपास मुझे इसकी कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। उड़ीसा की बात करें तो 30 वैकेंसी हैं, 13 हमारे DSM भाई की हैं, जो ये मैंने ब्रैकेट ऑब्लिक लगा के लिखी हैं, ये DSM वाली हैं, और ये हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए हैं। तो इस तरह से डिवाइडेशन है। तो यहाँ पे मुझे 52 के करीब कट ऑफ नजर आ रही है। पंजाब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है, 60 से ऊपर ही रहेगी, मिनिमम 60 है, 60 से ऊपर ही कट ऑफ रहने वाली है। राजस्थान इस बार बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गई है राजस्थान की, मुझे लगता है बिलो 40 मैंने बहुत ही हायर साइड लगा दिया है, इससे ऊपर तो कोई मतलब नहीं बनता। 40 से ऊपर राजस्थान में प्री कट ऑफ नहीं जाने वाली है। जिस भाई के भी इस पास के आसपास नंबर लग रहे हैं वो सीधा चले जाइए मेंस की तैयारी में अपनी। और मेंस में भी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उसकी भी वीडियो में जल्दी लेके आ जाऊंगा, किस तरह से किन बेसिक चीज़ों पे आपको ध्यान रखते हुए ध्यान रखना है और आपका निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। हरियाणा की बात करें तो ये भी डेंजर जोन में है, हमेशा से डेंजर जोन में रहा। हरियाणा छोटा सा स्टेट है, लेकिन बहुत ही कम वैकेंसी आने के कारण यहाँ पे कट ऑफ बहुत ही हायर साइड देखने को मिलती हैं। लास्ट देख लेते हैं, लास्ट पेज में तमिलनाडु में मुझे लग रहा है 46 वैकेंसी पे 30 की कट ऑफ। तेलंगाना में 45 की वैकेंसी पे 45 की कट ऑफ। त्रिपुरा में 5 वैकेंसी हैं, 60 के आसपास ही कट ऑफ रहने की उम्मीद है। जहाँ भी वैकेंसी 5 से नीचे हैं, 5 के आसपास हैं, वहाँ 60 बिल्कुल मान लीजिए। उत्तर प्रदेश अच्छी वैकेंसी हैं 100, पिछली बार भी 50 थी, इस बार भी मुझे 50 से बिलो 50 नज़र आ रहा है, लेकिन 50 आप मान के चलिए। उत्तर प्रदेश में क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, यहाँ वैकेंसी पे भी उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 200 वैकेंसी भी होंगी तो भी 48 के आसपास ही जाएगी, 40 बस, इससे ज़्यादा नहीं जाती है। उत्तराखंड की बात करें तो 22 वैकेंसी हैं, 55 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वेस्ट बंगाल भी डेंजर जोन के आसपास मुझे नजर आ रहा है, सिर्फ 58 लगाया है मैंने, लेकिन 60 मान के चलिएगा, यहाँ पे भी 60 के आसपास मेरिट रहने की उम्मीद है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैंने अपने अनुभव के आधार पर एग्ज़ाम खुद भी दिया है, उसी के आधार पर आज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये आपके ज़रूर फ़ायदेमंद होगी, और जिस भाई के भी इसके आसपास नंबर लग रहे हैं वो अपने मेंस की तैयारी में जुट जाइए। जल्दी में मेंस की तैयारी कैसे करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं, उसकी भी एक वीडियो लेकर आपके बीच आ जाऊँगा। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, ठंड वगैरह में अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।